हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू फन एंड लर्न स्कूल। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 की क्लास में हिंदी में वर्कशीट। हमारे एग्जाम आने वाला है, इसलिए आज हम उसकी तैयारी करने वाले हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। चलो बच्चों, रेडी? चलो स्टार्ट करते हैं हम। देखो, पहला प्रश्न कैसे आएगा हमारा। सही विकल्प पर राइट का टिक कीजिए। इसमें पहला प्रश्न आएगा, बच्चा क्या बनकर आसमान में दौड़ लगाना चाहता है? तो उत्तर आएगा सूरज। बिट्टू ने सिर पर क्या बांधा? तो बिट्टू ने सिर पर पगड़ बांधी। टिप टिपुआ पाठ में पोता दादी से क्या सुनाने को बोल रहा है? तो क्या आएगा? कहानी। धोबी को क्या गुम हो गया था? धोबी का क्या गुम हो गया था? तो बच्चों, इसका उत्तर है गधा। खबरदार शब्द का अर्थ क्या है? तो चेतावनी। हिंदी में वचन कितने हैं? तो दो। दो बिल्लियाँ क्या लेने के लिए झगड़ा कर रही थी? बिल्लियों की कहानी थी हमारे, तो क्या लेने के लिए? रोटी का टुकड़ा। रोटी। मूसलाधार का अर्थ क्या होता है? तो बच्चों, मूसलाधार का अर्थ होता है बारिश पर तेज बारिश। जिन शब्दों से पुरुष जाति का पता चलता है उसे क्या कहते हैं? पुल्लिंग। किताब का बहुवचन है, तो क्या आएगा? किताबें। फिर आगे दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों को चुनकर खाली स्थान भरो। तो देखो, यहाँ पर बहुत सारे शब्द दिए गए, ये यहाँ है ना, तो इनको हमको देखना है। तो देखो, पहला है दुकान में खाली जगह बिक रहे। तो दुकान में क्या बिकते हैं? खिलौने। मेरे बस्ते में खाली जगह रखी है। तो आपके बैग में क्या होती है? क्या लेके आते हो स्कूल में? बुक्स। तो पुस्तकें। खाली जगह जंगल का राजा है। तो जंगल का राजा कौन है? शेर। गांव में एक खाली जगह रहता है, कौन? धोबी। आकाश में खाली जगह चमकते हैं, तो तारे। नाम को ही खाली जगह कहते हैं, तो नाम को संज्ञा कहते हैं। मैंने खाली जगह में शेर देखा। तो शेर कहाँ देखा? चिड़ियाघर में देखा। फूल पर खाली जगह बैठी है तितली। माता जी खाली जगह पका रही है, खाना। पिता शब्द का स्त्रीलिंग होता है, क्या होता है? माता। फिर बच्चों, आगे दिया गया है, सही वाक्य के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। तो देखो, बहादुर बिट्टो पाठ में किसान खेत में हल चला रहा था, सही। शेर ने किसान से घोड़ा मांगा, गलत। अमिताभ बच्चन का नाम है, नहीं, वो तो व्यक्ति का नाम है। माली शब्द पुल्लिंग है, सही। हाथी और बालक पुल्लिंग है, सही। वचन स्त्रीलिंग पुल्लिंग के बारे में बताता है, गलत। वचन तो किसमें बताते? एक वचन बहुवचन में। नाम को संज्ञा कहते हैं, सही। वचन के अनुसार वाक्य भी बदलता है, हाँ। रोटी के टुकड़े को बिल्ली खा गई थी, नहीं। बिट्टू की बात सुनकर शेर डर गया था, सही। देखो, अब आगे हमको लिंग बदलना है। ये मालिन फूल बेच रही है। तो क्या आएगा? माली फूल बेच रहा है। हाथी झूम झूम कर चल रहा है। तो हम क्या लिखेंगे? हाथी का हथीनी झूम झूम कर चल रही है। नौकरानी घर की सफाई कर रही है। तो क्या करेंगे? नौकर घर की सफाई कर रहा है। माताजी पढ़ा रही है। तो क्या आएगा? पिताजी पढ़ा रहे हैं। राजा सज धज कर टहल रहा है। तो क्या आएगा? रानी सज धज कर टहल रही है। अब बच्चों, आगे दिया गया है, इस वर्ग पहेली में से भारतीय शहरों के नाम ढूंढकर लिखे। एक वर्ग पहेली दी है, इसमें हमको नाम ढूंढना। देखो, मैंने इसमें ढूंढा है। तो देखो, ये हमने यहाँ पर सर्कल कर, ये क्या है? आगरा। तो हमने लिख दिया। फिर ये नैनीताल, दिल्ली, गोवा, पूना और केरल, ये सभी नाम हमने इसमें लिख दिए। फिर आगे दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। सूरज बनकर बच्चा कहाँ दौड़ लगाना चाहता है? तो सूरज बनकर बच्चा आसमान में दौड़ लगाना चाहता है। कोयल बनकर क्या सुनाना चाहते हैं? तो कोयल बनकर बच्चा सभी को मीठे बोल सुनाना चाहता है। संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को
संज्ञा कहते हैं। फिर है चिड़िया कैसे शोर करती है, तो चिड़िया ची ची चूं चूं करके शोर करती है। मन करता है पार्ट में बच्चा किस रंग की पतंग उड़ाना चाहता है, पीली और लाल रंग की। बंदर बाट पार्ट में दोनों बिल्लियाँ कौन से रंग की है, काली और सफ़ेद। कविता में बच्चे के मन में क्या क्या बनने की इच्छा उत्पन्न होती है, तो कविता में बच्चे के मन में सूरज, चांद, बाबा, पापा, तितली, कोयल और चिड़िया बनने की इच्छा उत्पन्न होती है। तुम्हारे घर में तुम्हें कौन कौन टोकता है, तो इसका उत्तर क्या आएगा, घर में सभी बड़े हमें टोकते हैं। बैठने, खेलने, जाने आने, गंदगी फैलाने आदि बातों पर हमें बार बार टोकते हैं। पोता दादी की गोद में कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। तुम किन किन चीज़ों के लिए मचलते हो, मैं अपनी दादी के साथ सोने, उनके साथ अपना टीवी कार्यक्रम देखने तथा उनके साथ घूमने जाने के लिए मचलती हूँ। शेर किसान के पास कितनी बार गया, कहानी में देखे बिना बताना। कितनी बार गया था, 2 बार। अगर तुम बित्तों की जगह होती तो शेर से कैसे निपटती, अगर बित्तों की जगह होती तो शोर मचाकर किसानों को इकट्ठा करके शेर पकड़ने की कोशिश करती, ताकि हमेशा के लिए शेर का डर समाप्त हो जाता। तुम्हारा मन कब कब चिड़िया बन जाने को करता है, जब मेरा मन इधर उधर घूमने को करता है या चिड़िया को उड़ते देखता हूँ तब मन चिड़िया बन जाने को करता है। अब देखो बच्चों, ये हमने छोटे छोटे प्रश्न पढ़े थे, उत्तर ये बड़े उत्तर है ना। हवा बादल को भगा देती है, बताओ कौन किससे ज़्यादा ताकतवर है, तो देखो सूरज चांद की रोशनी भगा देता है, इसलिए सूरज चांद से अधिक ताकतवर है। बादल सूरज की रोशनी को भगा देता है तो बादल सूरज से अधिक ताकतवर है। हवा बादल को भगा देती है, इसलिए हवा इन सबसे अधिक ताकतवर है। यह कहानी एक ऐसे दिन की है जब मूसलाधार बारिश हो रही थी। अगर मूसलाधार बारिश की बजाय बूंदाबांदी होती तो क्या होता, यदि उस रात बूंदाबांदी होती तो। ये टिप टिप्पा कहानी का प्रश्न है, तो देखो इसका उत्तर है, अगर बूंदाबांदी होती तो बुढ़िया की झोपड़ी में पानी नहीं गिरता। दादी पोते को टिप टिप वाली कहानी नहीं सुनाती, जिसे सुनकर बाघ भाग गया था। यदि बाघ टिप टिप्पा से नहीं डरता तो धोबी के साथ चुपचाप नहीं चला जाता। इस तरह तो कहानी का रुख ही बदल जाता। कहानी में टिप टिप्पा कौन सा, तुम किस किस को टिप्पा कहोगे। इस कहानी में टिप टिप्पा झोपड़ी में बारिश का टपकता हुआ पानी था, लेकिन यहाँ धोबी और उसके लट ने टिप टिप्पा का काम किया, अतः हमें इन्हें ही टिप टिप्पा कहेंगे, क्योंकि शेर इसी से ही डर गया था। कहानी का शीर्षक बंदर बाट क्यों है, कहानी का शीर्षक बंदर बाट रखा गया क्योंकि बंदर दोनों बिल्लियों में रोटी बराबर बांटने वाले की भूमिका निभाता है। बंदर अपनी चतुराई से रोटी भी खा जाता है और दोनों का भला भी बन जाता है। इस तरह कहानी का मुख्य पात्र वह बन गया। शेर ने बित्तों को राक्षसी क्यों समझ लिया। बित्तों ने एक चाल चली। उसने शेर किसान से कहा कि तुमने तो 4 शेर फांसे रखे थे, ये तो एक ही है। चलो कोई बात नहीं, एक ही शेर नाश्ते के लिए काफ़ी है। यह सुनकर शेर ने बित्तों को राक्षसी समझ लिया। बित्तों का पहनावा भी ऐसा ही था। उसने शेर पर पगड़ और हाथ में दरांती पकड़ रखी थी, जिसे देखकर शेर डर गया। बित्तों की हिम्मत तुम्हें कैसी लगी, अगर तुम बित्तों की जगह होती तो शेर से कैसे निपटती। हमें बित्तों की हिम्मत से प्रेरणा मिलती है कि कठिन समय में भी समझदारी से काम लेना चाहिए। अगर मैं बित्तों की जगह होती तो शायद डर कर भागती और शोर मचाती। इस तरह लोग इकट्ठे हो जाते और शेर डर से भाग जाता। ये करते आप तो। फिर है आगे। अगले दिन दोनों बिल्लियों को एक तरबूज मिला। दोनों सोचने लगे तरबूज को कैसे बांटा जाए कि तभी फिर से बंदर आ गया। आगे क्या हुआ होगा, तो देखो अगले दिन तरबूज लेकर बिल्लियाँ जा रही थी, तभी बंदर आ गया। वह बोला, लाओ बंटवारा कर दूँ। अब की बार बिल्लियाँ बंदर के झांसे में नहीं आई। वे तुरंत बोली, तुम्हारा न्याय हम देख चुके हैं, तुम जा सकते हो, हम अपने आप ही बांटकर खा लेंगे। यह कहकर वह चली गई।
बंदर अपना सा मुंह लेकर रह गया। हवा बादल को भगा देती है। बताओ कौन किससे ज़्यादा ताकत है? सूरज चांद की रोशनी को भगा देता है, इसलिए सूरज चांद से भी अधिक ताकतवर है। बादल सूरज की रोशनी को भगा देता है, इसलिए बादल सूरज से भी अधिक ताकतवर है। हवा बादल को भगा देती है, इसलिए हवा इन सबसे अधिक ताकतवर है। पोता दादी की गोद में कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। तुम किन किन चीज़ों के लिए मचलते हो? मैं अपनी दादी के साथ सोने, उनके साथ टीवी कार्यक्रम देखने था, तो उनके साथ घूमने जाने के लिए मचलती हूँ। उनके झगड़े का हल कैसे निकला? दोनों बिल्लियों के झगड़े की जड़ रोटी का टुकड़ा था। दोनों उस पर अपना हक जता रहे थे। बंदर ने तराजू निकाला और सामान बांटकर बंटवारा करते सारी रोटी स्वयं खा ली, जिससे उनके झगड़ा समाप्त हो गया। ओके बच्चों, ये हमने आज वर्कशीट पढ़ी। अब आप इस वीडियो को देखना और समझना। ओके, और इसको ही तैयारी करना। इसी में से हमारे प्रश्न उत्तर पेपर में आएंगे। ओके, बाय बाय।